बैंक निफ्टी वीकली एनालिसिस देखेंगे, उसके बाद मंथली मंडे का एनालिसिस देखेंगे इंट्राडे के लिए। तो बैंक निफ्टी अभी वीकली एनालिसिस हम इसलिए करते हैं ताकि नेक्स्ट वीक में आपको स्विंग ट्रेडिंग में और इंट्राडे में आपको ये पता चले कि मैक्स टू मैक्स कहाँ जा सकता है, तो आपको कहाँ प्रॉफिट बुक करना चाहिए, अपसाइड एंड डाउन साइड बोथ कहाँ जा सकता है, उसके लिए प्रोबेबिलिटी हम देखते हैं। अभी आज जो हमने ट्रेड दिया था उसके अंदर 20 के स्टॉप लॉस से एक 100 का हमने टारगेट किया, और वो भी बोला था एडवांस में कि मिनिमम 60 से 100 पॉइंट तक आपको टारगेट लेना ही है। ठीक है, तो अगर अच्छा लगा है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। अभी चैनल में नए हो तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन ऑन करें ताकि आपको हर एक वीडियो की अपडेट मिलती रहे। अभी यहाँ एक चीज़ देखो, आपको मैं दिखाता हूँ कि यहाँ क्या हुआ है। 4-5 वीक एक रेंज में घुमा, फिर जैसे हमने बोला था कि यहाँ से ये ब्रेकआउट कर सकता है और ब्रेक डाउन होगा तो 43,500 के नीचे जाए तो ही होगा। तो यहाँ से ब्रेकआउट हो गया, फिर अपसाइड जाने के बाद ये रिटर्न आया है, तो अभी भी वीकली में बेरिश नहीं है। ऐसा क्यों? यहाँ पीछे चार्ट में देखो कि जब भी मार्केट नीचे आया तो क्या हुआ है कि ये जो पिछली कैंडल है उसके नीचे हाफ तक आ गया, वो कैंडल का लो ब्रेक कर दिया। यहाँ पर भी देखो ये कैंडल है, उसके बाद ये कैंडल है, इसका लो ब्रेक कर दिया। तो अभी भी क्या हुआ है कि ये जो कैंडल है इसका कहीं उसने हाफ तक भी नहीं आया है, तो यहाँ नीचे आएगा तो थोड़ा नीचे आने के बाद सपोर्ट लेके फिर से ये अपसाइड मोमेंटम कर सकता है। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आपको अगर पर मंथ मान लो कि 50,000 से 1 लाख रुपए के आसपास अर्निंग करना है, वो भी 5 से 10 हज़ार रुपये का स्टॉप लॉस देके, तो ये सब पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने ही होंगे, तो ही आपको समझ आएगा कि कितने तक आपको होल्ड करना है और कितने में निकालना है। अदरवाइज रिटेल ट्रेडर का प्रॉब्लम ये है कि वो छोटे टारगेट में निकल जाते हैं, लॉस में खड़े रहते हैं, या फिर वॉलिटिलिटी में ओवर ट्रेडिंग कर देते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम के कारण ही आपके लॉस होते हैं, तो इसके लिए ही ये मैं आपको समझा रहा हूँ। अभी इस कैंडल का हाई है 45,655, ठीक है। वो कितना है वो सोचो, वो यहाँ से अभी 600 पॉइंट अप है, ठीक है। और डाउन साइड इस कैंडल का हाई आप देखो 45,787, यानी कि आपको ये समझ आ गया कि 40,800 इस कैंडल के आसपास यहाँ आपको सपोर्ट मिलेगा। तो वो सपोर्ट कितना दूर है वो समझो, यहाँ से कि 44,800 के आसपास, यानी कि ये जो 900 है जी, तो यहाँ से 150 या 200 पॉइंट जब आपको वन डे कैंडल या 15 मिनट चार्ट में दिखे, तो आपको समझना है कि इस कैंडल के हाफ तक अगर आए मार्केट तो आपको बुक कर लेना। वो टारगेट है 44,500 तक आपको टारगेट मिल सकता है। वो आपको साइन कहाँ मिलेगा? यहाँ इंट्राडे के अंदर मिलेगा 15 मिनट चार्ट में, फिर इसको आपको कैरी फॉरवर्ड करना है, वन डे के अंदर आपको दिखेगा। लेकिन जब तक आज का ये जो कैंडल है इसका लो आप देखो 44,800 1 सेकंड 844, ठीक है। तो ये जब तक ब्रेक ना करे 44,800, तब तक आपको यहाँ कुछ पुट के साइड नहीं देखना है। यहाँ से एक ऐसे फिर से कैंडल हो सकती है और उसके बाद ये फिर से मोमेंटम में जा सकता है। तो अगर इस कैंडल के सिर्फ 100-150 पॉइंट है, अगर इतना ब्रेक कर दिया तो ही यहाँ से सेलिंग आएगा, अदरवाइज फिर से मार्केट यहाँ सपोर्ट लेके अपसाइड मोमेंटम कर देगा और फिर से आपको 1000 पॉइंट की रैली देखने को मिलेगी। तो यहाँ ऐसी पोजीशन बनानी चाहिए जिसके अंदर आपको मिनिमम 1000 पॉइंट का टारगेट रखना है। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो, क्योंकि यहाँ देखो यहाँ से ये फर्स्ट टाइम अपसाइड गया, नीचे आया, फिर यहाँ टाइम स्पेंड किया, फिर ये ब्रेकआउट किया, तो ये इतना नीचे आया है, तो शायद थोड़ा सा है, और यहाँ एग्जैक्टली देखो इस एरिया के आसपास सपोर्ट लेके फिर से ब्रेकआउट कर सकता है। तो यहाँ बहुत ही छोटे स्टॉप लॉस से आपको बहुत ही अच्छा अभी एंट्री का टाइम है और आपको मिलेगा भी, अगर आपने ये लेवल्स मार्क करके रखे हैं। अभी वनडे कैंडल के अंदर हम देखते हैं, वनडे कैंडल के अंदर देखो यहाँ भी आपको बहुत ही अच्छा पैटर्न एंड बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। ये देखो क्या हुआ है, मार्केट ने यहाँ टाइम स्पेंड किया, अपसाइड मोमेंटम किया, नीचे आया, फिर से अपसाइड गया, फिर ये एम पैटर्न बनाया है, ठीक है। जो एम पैटर्न का नहीं जानते उसके लिए हम वीडियो बना देंगे, अगर आपको ऐसा कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट में आप मैसेज कर दीजिए, ठीक है। अभी यहाँ आया तो यहाँ से क्या हो सकता है, यहाँ एक गैप पेंडिंग है, अभी गैप का लो मार्क करके रखो
44,787 जो वीकली में था। तो यहाँ तक मार्केट का अभी स्पेस है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। तो हो सकता है कि मार्केट एक बार हाफ मंडे को पहले सेशन में यहाँ नीचे आए, फिर यहाँ टाइम स्पेंड करने के बाद ब्रेकआउट दे सकता है, या फिर दूसरी प्रोबेबिलिटी ये है कि यहाँ आए और यहाँ से फिर ब्रेक डाउन कर दे, और इस कैंडल का जो लो है वो कितना है वो समझो, 44,447, यानी कि 44,500 तक मार्केट नीचे आ सकता है। तो यहाँ दोनों साइड आपको छोटे स्टॉप लॉस से मिनिमम 200 से 300 पॉइंट का इंट्राडे में भी टारगेट नेक्स्ट वीक में मंडे से कभी भी आपको मिल जाएगा। तो ये लेवल आप भूले नहीं। अभी क्या हो सकता है, जैसे आप छोटे टाइम फ्रेम में देखते हो, ये अपसाइड गया, नीचे आया, फिर अपसाइड गया, नीचे आया, तो यहाँ थोड़ा नीचे आने के बाद ये ब्रेकआउट ऐसे दे सकता है, या फिर यहाँ तक एक बड़ी कैंडल में दे सकता है। तो ये दो प्रोबेबिलिटी में ब्रेकआउट हो सकता है। तो हमें किस तरह से लेवल देखना है कि अभी है 44,925, तो जब तक 44,900 ये लेवल आप भूलिए मत, 45,000 ये राउंड लेवल, ठीक है, और 44,800 अगर आप सेफ ट्रेडर हो और आपको बहुत अच्छा टारगेट प्रॉफिट बनाना है नेक्स्ट वीक में छोटे स्टॉप लॉस से, तो ये जो 200 पॉइंट की रेंज है ना, इसके अंदर आपको चाहे जितना अच्छा ट्रेड मिले आप ट्रेड छोड़ दीजिए, इग्नोर कर दीजिए। जब भी 45,000 के अपसाइड जाए, आपको 20 से 30 रुपए का स्टॉप लॉस डाल के इंट्राडे में ट्रेड करना है कॉल के साइड, और मिनिमम आपको 80 से लेके 100 पॉइंट का टारगेट लेना है इंट्राडे में। अगर 44,800 के नीचे जा रहा है तो उसके भी अंदर आपको 20 से 30 रुपए का स्टॉप लॉस डाल के मिनिमम 80 से 100 पॉइंट का टारगेट के लिए वेट करना है। मैं आपको अभी 15 मिनट चार्ट में एग्जैक्टली एंट्री कहाँ कर सकते हैं, कौन से ऑप्शन में कितना स्टॉप लॉस डाल के, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। तो मैं जिस स्ट्रेटेजी से 20 के स्टॉप लॉस से टेलीग्राम में ट्रेड देता हूँ, कौन सा इंडिकेटर देखते हैं, कौन सा मूविंग एवरेज देखना चाहिए, और ये सब देखने का क्या रीज़न होता है, आरएसआई का क्या रीज़न होता है, सुपर ट्रेंड से क्या हो सकता है, तो ये सब स्ट्रेटेजीज मैं आपको वीकली में एक एक वीडियो बना के दे सकता हूँ। और अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा इस वीडियो में, अगर मान लो कि 100 के आसपास लाइक आ गई, तो हम नेक्स्ट सीरीज भी एक अच्छी स्ट्रेटेजी के ऊपर स्टार्ट करेंगे, ट्राई करेंगे कि भाई सबको सीखने को मिले कि छोटे स्टॉप लॉस से बड़े टारगेट कैसे ले, और एज अ ऑप्शन बायर हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं मंथ बाय मंथ। और ऐसा भी सोच रहे हैं कि इस वीडियो में अच्छी लगे तो कल सैटरडे या संडे को लाइव आके जितने भी लोगों के जो भी क्वेश्चंस है उनका सबका हम सॉल्यूशन निकालेंगे। जिसको भी जो भी क्वेरी हो, साइकोलॉजी हो, ऑप्शन में कुछ समझ नहीं आ रहा हो, स्ट्राइक प्राइस में बहुत सारे लोग हैं जिसको ये नहीं समझ आ रहा है कौन सी स्ट्राइक प्राइस में सबसे अच्छा पैसा मिलता है छोटे स्टॉप लॉस में, ठीक है। तो अगर ये आपको पता है स्ट्राइक प्राइस कौन सी लेनी चाहिए तो भी आप कमेंट कर दीजिए, अगर नहीं पता है तो कमेंट में बताइए, ताकि मैं उसके ऊपर उस टॉपिक के ऊपर भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ आपको एक चीज़ समझ आनी चाहिए, आप पिछला डेटा देखो कि कैसे मार्केट मूव होता है। यहाँ टाइम स्पेंड किया, अपसाइड गया, फिर एग्जैक्टली यहाँ आया, देखो पिछले सपोर्ट पे, और बाउंस बैक हो गया, नीचे आया, फिर अपसाइड गया, ये देखो फिर से ये सपोर्ट पे आया, यहाँ से बाउंस हो गया। तो अभी सेम एक यहाँ चार्ट बन रहा है जिसके अंदर आप देखो यहाँ से ये अपसाइड गया, ये नीचे आया, फिर अपसाइड गया, ये नीचे आया। तो यहाँ अगर ये अपसाइड गया तो यहाँ वन डे कैंडल के अंदर डब्ल्यू पैटर्न है, तो ये फिर ये लाइफ टाइम हाई क्रॉस कर जाएगा थोड़े दिनों के अंदर, ठीक है। और आपको 47,000 तक टारगेट भी अपसाइड मिलेगा ही मिलेगा। ये जो सपोर्ट है ये एक ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो आपको 200 पॉइंट के स्टॉप लॉस से मिनिमम 1500 पॉइंट से 2000 पॉइंट तक भी मिल सकते हैं। अभी हम 15 मिनट चार्ट में देखते हैं कि किस तरह से हमें यहाँ ट्रेड करना चाहिए स्टॉप लॉस, छोटे स्टॉप लॉस से। अभी मार्केट के अंदर 15 मिनट में भी आपको सेम दिखेगा सिनेरियो। यहाँ पीछे थोड़ा सा आप वीकली एनालिसिस में देखो कि मार्केट ने मोमेंटम कहाँ किया है। ये जो पूरा एरिया है यहाँ देखो, ये पूरा बेस बनाया है मार्केट ने यहाँ, ठीक है, ये देखो। तो फिर यहाँ से सेलिंग आया है, तो ऐसे लाइन ड्रॉ करोगे तो आपको समझ आएगा कि मार्केट यहाँ से जो चलना स्टार्ट हुआ था उसी के आसपास आया है। तो ये पूरा का पूरा सपोर्ट एरिया है। इसीलिए मैंने आपको क्या बोला, 44,800 से 45,000 ये सपोर्ट एरिया है पूरा
सपोर्ट एरिया है, इसके अंदर ब्रेक अप ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन का सिनेरियो हो सकता है, तो ये हमें मिस नहीं करना है। ये आपको बार बार एंट्री नहीं मिलेगा। एक बार आपने एंट्री मिस कर दिया, फिर आपके एसएल स्टॉप लॉस बड़े हो जाएंगे, लेकिन टारगेट उसके हिसाब से सामने रिस्क टू रिवॉर्ड में अच्छा बैठेगा नहीं। तो अभी मार्केट का मैंने आपको समझा दिया। अभी 15 मिनट चार्ट के अंदर आप देखो मार्केट हुआ क्या है। पहले यहाँ से ये ओपन हुआ, तो ओपन किया कहाँ हुआ ये समझो। मैं आपको बार बार बता रहा था, पिछले वीक का कोई भी वीडियो देख लो या इंट्राडे का कोई भी एनालिसिस देख लो, पिछले 4 से 5 दिन का, मैं आपको ये बता रहा था कि ये स्विंग जब तक ब्रेक नहीं हो गए आपको बड़ा टारगेट नहीं मिलेगा। देखो आपको ये जैसे ही स्विंग ब्रेक हुआ, अगर आपने ट्रेड लिया होता तो यहाँ तक, यानी कि एग्जैक्टली इसी एरिया के आसपास आपको टारगेट बुक कर लेना था। तो ये बहुत ही सिंपल ट्रेड था, जिसके अंदर एक क्वांटिटी में आपने बाई किया होता तो भी 100 पॉइंट मिलते। 200 या 300 वाला कोई भी कॉल पुट बाई किया होता तो, यानी कि 2500 एक क्वांटिटी में, तो इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए ये सोचो आप। और वो भी 20 रुपये का एसएल, 20 रुपये का एसएल, 500 रुपये का एसएल, तो 1:4 या 1:5 का टारगेट मिल रहा है ऐसे टाइम पे। तो ऐसे टाइम पे आपको ट्रेड नहीं मिस करना चाहिए। स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो दोबारा आप ट्रेड कीजिए, लेकिन सिर्फ 20 रुपये के एसएल डाल के। तो अभी मार्केट ने बहुत ही अच्छा मूवमेंट किया है, वो समझो कि अभी क्या हो सकता है ये समझो। मार्केट यहाँ ओपन हुआ तो वो एग्जैक्टली कौन सा एरिया था वो समझो। बात हमारी वो एरिया पे चल रही थी। ये आज नहीं होगा, लेकिन मान लो कि नेक्स्ट वीक होगा तो ये आपको बहुत हेल्प होगा, काम आने वाली चीज़ है कि ये सपोर्ट है, ठीक है। एग्जैक्टली वहाँ पे ओपन हुआ, फिर यहाँ से इसने सपोर्ट ले लिया 4th टाइम, यहाँ रेसिस्टेंस है, तुरंत वहाँ से नीचे आ गया, नीचे आया, यहाँ टाइम स्पेंड किया, देखो तो ये एग्जैक्टली इसे सपोर्ट के आसपास आ गया, फिर से अपसाइड गया तो ये रेसिस्टेंस हिट हुआ, फिर से ये नीचे आ गया। तो एग्जैक्टली अभी सपोर्ट के एरिया के आसपास ये क्लोजिंग आया है। तो अभी हमें मंडे के अंदर ये देखना है कि मार्केट, ये जो लास्ट स्विंग है ये दोनों मार्क कर लो। ये जो लास्ट स्विंग है, एक स्विंग ये है। हमें पिछला अभी कोई डेटा देखना नहीं है, वो आपको सब समझ में आ गया है। अभी इसका है 45,073, यानी कि 45,100। इस कैंडल के अपसाइड जब भी जाए मंडे के टाइम पे, तो आपको कॉल के साइड एग्रेसिव ट्रेड करना है, ठीक है। और स्विंग ट्रेडिंग में भी आप ले जा सकते हो। जब भी ये कैंडल का आप लो मार्क करके रखो, इसका है 44,844, तो जब भी 44,800 के नीचे जाए तो यहाँ से आपको पुट के साइड एंट्री बना के रखना है। और आपका टारगेट जैसे मैंने पहले बताया 44,500 तक होना चाहिए, और स्विंग ट्रेडिंग के अंदर 44,000 तक आपको टारगेट मिल सकता है। लेकिन ये जो बीच का एरिया है ये बहुत 200 पॉइंट बहुत हाईली वॉलेटाइल होने वाला है। जब तक ये ब्रेक ना करे आपको किसी भी टाइम पे ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी देखो यहाँ से जितने के लोगों ने कॉल बाई किया होगा तो उसको कुछ ज़्यादा नहीं मिला होगा, यहाँ से तुरंत नीचे आ गया। और यहाँ से किसी ने पुट बाई किया होता तो यहाँ सपोर्ट लेके मार्केट क्लोजिंग आ गया है, लास्ट आवर में यहाँ पे सेलिंग आया है, ठीक है। अगर मान लो कि बाई चांस मार्केट अभी क्लोजिंग है बैंक निफ्टी का 44,925, तो मान लो कि यहाँ फ्लैट ओपन होने के बाद अपसाइड जा रहा है, तो यहाँ ट्रेड ना करें, कर सकते हैं, लेकिन आपको मैक्स टू मैक्स टारगेट मिलेगा 45,100। तो यहाँ अगर एग्रेसिव ट्रेडर है तो पहली कैंडल ग्रीन होते ही यहाँ से आप स्टार्टिंग में ही कॉल बाय कर सकते हैं और 45,100 का पहला टारगेट रखो। फिर यहाँ टाइम स्पेंड करने के बाद ब्रेकआउट देता है तो यहाँ से आपको एग्रेसिव क्वांटिटी में कॉल बाय करना है, और 45,400 से लेके 300 का एरिया आपका पहला सेफ टारगेट, श्योर शॉर्ट टारगेट हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो कि फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे जा रहा है, तो जैसे ही 44,800 क्रॉस करे आप थोड़ा स्मॉल क्वांटिटी में पुट बाय करो, फिर ये अपसाइड जाने के बाद ये फिर से ब्रेक करे यहाँ, तो यहाँ एग्रेसिव क्वांटिटी में पुट बाय करो, और आपका टारगेट हो जाना चाहिए 44,500 राउंड लेवल तक। आपका पहला सेफ टारगेट, श्योर शॉर्ट टारगेट होना ही चाहिए, ठीक है। तो आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाओ। जैसे कि अभी आज का मार्केट देखो कि आपने मानो कि यहाँ ये पैटर्न देखा, यहाँ रेंज ब्रेक किया, आपने यहाँ पे पुट बाय किया, तो मार्केट यहाँ तक आ गया तो आपका स्टॉप लॉस इस कैंडल पे आ जाना चाहिए। फिर मार्केट यहाँ आया तो आपको इस कैंडल पे आपका स्टॉप लॉस आ जाना चाहिए। तो इस कैंडल के अंदर आपका स्टॉप लॉस हिट होता या फिर इसी कैंडल में स्टॉप लॉस हिट होता तो आपको ये बड़ा टारगेट मिल सकता था, और ये मिनिमम 250 पॉइंट का टारगेट है, ठीक है। फिर भी मान लो कि आपने 200 पॉइंट कैप्चर किए तो 200 इंटू 25 करोगे तो भी आपको यहाँ मिनिमम 5,000 रुपीज़ का प्रॉफिट होता।
तो इस तरह से स्टॉप लॉस आप ट्रेल करते जाइए जब भी आपको बड़ा टारगेट लेना हो, ठीक है। अदरवाइज आप छोटे टारगेट में निकल जाओगे, बड़े लॉस के अंदर खड़े रह जाओगे। अभी मान लो कि मार्केट गैप अप खुल रहा है डायरेक्ट 45,000 के आसपास, फिर भी यहाँ थोड़ा वेट करो, क्योंकि यहाँ कन्फ्यूजन हो जाएगा, नीचे जाएगा यहाँ सपोर्ट मिल जाएगा, अपसाइड जाएगा यहाँ रेसिस्टेंस हो जाएगा। तो ये थोड़ा फ्लैट गैप अप खुले मानो कि 45,000 के आसपास तो कुछ नहीं करना है, लेकिन यहाँ खुलता है 45,100 के ऊपर, और 1 मिनट यहाँ अगर मार्केट सस्टेन कर लेता है तो यहाँ से कॉल बाय कर सकते हैं, और टारगेट जैसे मैंने बताया 45,300 400 तक मिल सकता है आपको। अगर मान लो कि मार्केट यहाँ अपसाइड गैप अप खुलने के बाद नीचे आ रहा है तो फिर से इस जोन में फंस जाएगा, तो आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा होगा। वैसे भी ट्रेड करना नहीं चाहिए, लेकिन अगर कहीं किया है बड़ा गैप अप खुलने के बाद 45,100, तो यहाँ से आपको निकल जाना है, इसी रेंज में कहीं पर ट्रेड नहीं करना है। अगर मान लो कि मार्केट गैप डाउन खुल रहा है डायरेक्ट 44,800 से 750, तो इसी एरिया के अंदर खुल रहा है, तो यहाँ 1 मिनट आपको वेट करना है। अगर मार्केट यहाँ सस्टेन नहीं करता और नीचे आ रहा है तो यहाँ से आप पुट बाय कर सकते हो, और फिर अपसाइड जाने के बाद फिर ये लेवल ब्रेक करता है, सेकंड टाइम ये पहली कैंडल का लो यहाँ ब्रेक करे इस कैंडल का, तो यहाँ से फिर से आपको क्वांटिटी ऐड करना है, और टारगेट मिनिमम 100 200 300 पॉइंट तक आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाना है। तो इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप सोच समझ के एनालिसिस करके ट्रेड करें, तो कभी आपको स्टॉप लॉस बड़े हिट नहीं होंगे, लॉस नहीं होगा, और हर टाइम जो प्रॉफिट होगा वो बड़ा ही होगा। अगर एनालिसिस गलत होगा तो शॉर्ट, सिंपल एंड शॉर्ट रखे कि भाई जैसे ही मार्केट हमारा एनालिसिस गलत होता है सिर्फ 20 रुपये का स्टॉप लॉस लेके निकल जाना है। हमारा एनालिसिस सही होता है तो हमें मैक्स टू मैक्स टारगेट में अचीव करना ही है, लेना ही लेना है हमें टारगेट, ठीक है। तो मैक्सिमम टारगेट के लिए ट्रेड करो, और स्टॉप लॉस कम से कम सिर्फ 20 से 30 पॉइंट तक का ही दो, कम से कम स्टॉप लॉस देने का प्रैक्टिस करो। अगर मान लो कि मार्केट यहाँ गैप डाउन खुलने के बाद अपसाइड जा रहा है तो भी यहाँ ट्रेड छोड़ दो, यहाँ हर जगह पे रेसिस्टेंस हिट हो गए तो कोई आपको बड़ा ट्रेड नहीं मिल सकता, ट्रेंडिंग मार्केट नहीं हो सकता। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, अगर अच्छा लगता है तो ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो अभी भी आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू वेरी मच।